बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े बदमाशों ने होमगार्ड के 2 जवानों पर गोली चला दी। ये वारदात उस वक्त हुई जब दोनों जवान पैसा जमा करने बैंक पहुंचे थे। जहां सड़क किनारे खड़ी बोलेरो में बैठने जा रहे नकाबपोश बदमाशों ने पीछे से होमगार्ड के जवानों पर हमला बोल दिया। इस वारदात से पहले होमगार्ड के दोनों जवान रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक पहुंचे थे और पैसा जमा करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तभी हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने उनको पीछे से घेर कर पैसे लूटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहने पर बदमाशों ने होमगार्ड के जवानों को गोली मार दी। गोली लगते ही एक जवान सड़क पर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के फौरन बाद तीनों बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि गोली लगने के बाद भी घायल जवान थोड़ी देर सड़क किनारे बैठा रहा और फिर वो घुटनों के बल चलकर अपने साथी के पास पहुंचा। तभी कुछ लोग घायल जवानों की मदद के लिए वहां पर पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी में बैठने के क्रम में जो है मतलब एक गार्ड के 2 गोली लगा है और एक को 1 गोली मारा है। बताया गया कि घायल जवानों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे जवान को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और चश्मदीदों से पूछताछ कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। बिहार के भागलपुर में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। बिहार के भागलपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। बिहार के बेतिया में 18 मकानों में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आए एक आदमी को 2000 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के खगड़िया में एक दुकानदार के लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसे 2 बदमाशों को खदेड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार में मुजफ्फरपुर में तिलावे नदी पर पुल नहीं बनने की वजह से ग्रामीण लोग जान में जोखिम डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। यूपी के आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कॉलेज में सामूहिक नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनको पार्टी में शामिल किया। इस दौरान मनीष खंडूरी मंच पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास पहुंचे। मनीष को आता देख राहुल अपनी कुर्सी से उठे और उनको गले से लगाया, जिसके बाद उन्होंने मनीष खंडूरी को अंगवस्त्र पहनाकर कांग्रेस में औपचारिक तरीके से शामिल कराया। इस दौरान वहां प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इसके बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में मनीष खंडूरी को माला भी पहनाई गयी। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद मनीष खंडूरी ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। मेरा ये मानना है कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस देश को, इस प्रांत को और पूरे प्रजातंत्र को सशक्त करेगी। पिछले कई दिनों से मनीष खंडूरी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी। बताया गया कि मनीष खंडूरी को कांग्रेस उनके पिता के संसदीय क्षेत्र पौड़ी से चुनावी मैदान में उतार सकती है। मुंबई में कुछ लोगों ने गुरुवार को हुए फुटओवर ब्रिज हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार और बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लोगों ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई की भी मांग की। इस प्रदर्शन में लोगों के साथ कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। बीएमसी के खिलाफ में आम जनता एक हो। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि बीएमसी में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बीएमसी के अंदर जो करप्शन है वो क्लियर कट है कि वो पूरी मुंबई की जनता के सामने आ रहा है और ये आम मुंबईकर जो ऑर्डिनरी मुंबईकर है जो ट्रेन से सफर करता है वो उस किस्म का मुंबईकर मर रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बाइक सवार पर 2 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल मोहम्मद हैदर अली नाम के आदमी ने बताया कि उन्हें वहां किसी ने फोन पर काम के सिलसिले में बुलाया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो कपड़े से चेहरा छिपाए 2 लोगों ने पीछे से उन पर तलवार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से हैदर अली घबराकर भागे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हमले में घायल हैदर अली ने आरोप लगाया कि तलाक का केस चलने की वजह से उनकी बेटी के ससुराल वालों ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। ये जो मैटर मेरे को जो है पूरा जो है हमारे बच्ची के ससुराल के लोगों के ऊपर ही गया है। शक हो रहा सर, और 101% उनके जो जवाई का जो भाई है भैया उनका बाप है, उन्हीं के ऊपर मेरे को पूरा शक है। वही लोग ये वारदात कराए होंगे। और क्यों कराए होंगे इसकी वजह ये है कि उन्होंने हर चीज करके देख लिया। फोन पे धमकाया कि बच्ची छोड़ने लगाओ या उसको तलाक देने लगाओ, मगर हमने बोले जो कोर्ट फैसला करेंगी हमको वो मंजूर है। जो भी चोटें आई है उस सब मेडिकल रिपोर्ट करके हमने उनके आरोपी के खिलाफ में 324-34 आईपीसी की तरफ
और आर्म्स एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। तमिलनाडु में विपक्ष के महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहां डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ 4 और पार्टियों का गठबंधन है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने ऐलान किया कि तमिलनाडु की 39 में कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को मिली सीटों में पी चिदम्बरम की परंपरागत सीट शिवगंगा शामिल है। 2014 में कार्ति चिदम्बरम ने शिवगंगा से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को कन्याकुमारी और विरुद्धनगर सीट भी दी गई है। विरुद्धनगर सीट से पहले एमडीएमके के वाइको चुनाव लड़ते रहे हैं। वाइको की एमडीएमके पार्टी को इरोड सीट मिली है। वाइको 2014 में एनडीए के साथ थे। डीएमके गठबंधन में सीपीएम को 2 और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। वीसीके पार्टी को भी 2 सीटें दी गई हैं, जबकि कोंगू पार्टी को 1 सीट मिली है। एसआरएम ग्रुप के चेयरमैन टीआर पचमुतु की पार्टी आईजेके को पेरम्बलूर सीट दी गई है। आईजेके 2014 में एनडीए के साथ रामनाथपुरम सीट मुस्लिम लीग के खाते में आई है। तमिलनाडु की बाकी 20 सीटों पर डीएमके चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को पुदुचेरी सीट भी दी गई है। पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा सीट पर एनआर कांग्रेस का कब्जा है, जो एनडीए के साथ है। तमिलनाडु के पोलाची में हुए सेक्स स्कैंडल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान वहां प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हाथों में तमिलनाडु सरकार और पुलिस के विरोध में पोस्टर लेकर पहुंची थी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिनों पोल्लाची में एक बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण किए जाने की खबर सामने आई थी, जिसकी वजह से महिलाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। People who are in position, without their support and without their help, it cannot be done in a small place like Pollachi. So and the police is also equally involved in this. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल होली का त्योहार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिक रही होली की पिचकारी और गुलाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें नजर आई, जिसे खरीदने में लोग भी पीछे नहीं दिखे। पिचकारियों, रंग और गुलाल के पैकेट पर न सिर्फ मोदी और योगी की तस्वीर छपी दिखी, बल्कि दोनों नेताओं के नाम भी किसी जोड़ी की तरह लिखे दिखाई दिए। बाजार में बिक रही मोदी और योगी की तस्वीर लगी पिचकारी की कीमत 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है, जबकि छोटी पिचकारियों की कीमत 50 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक है। वहीं सामान बेच रहे दुकानदारों के मुताबिक लखनऊ से ऐसा ही माल तैयार करके सप्लाई किया जा रहा है। लखनऊ से लाते हैं, थोक मंडी से। हम लोगों तो जो देखते हैं वो अच्छा वो ले आते हैं। दोनों जन नेताओं की लोकप्रियता का ही असर है कि होली का सामान खरीदने पहुंचे बच्चे भी मोदी योगी की तस्वीर लगी पिचकारियां खरीदते दिखे। वहीं रंगों के बने पटाखे और स्प्रे पर भी मोदी योगी की जोड़ी नजर आई। देहरादून में बीजेपी ने राहुल गांधी की जनसभा पर तंज कसा। देहरादून में बीजेपी नेता मुन्ना सिंह ने राहुल गांधी की जनसभा को कॉमेडी शो बताकर तंज कसा। मुंबई में सीएसटी ब्रिज हादसे में बीएमसी ने रिपेयरिंग और स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बिहार के भागलपुर में बम निरोधक दस्ते ने 11 बमों को डिफ्यूज किया। झारखंड में रांची के डीएसपी ने रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा और कड़ी करने के निर्देश दिए। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर के पास एक बस्ती में आग लगने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश में गुना के नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर आरटीआई कार्यकर्ता से बदसलूकी के आरोप लगे थे। यूपी के बस्ती में आरटीओ विभाग के एक बाबू का लाइसेंस बनाने के लिए 500 रुपए मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गोवा में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को चुनौती देते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब होने और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा की मौत के बाद सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही अपनी चिट्ठी में कांग्रेस ने खुद को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आमंत्रित किए जाने की मांग भी की। लेटर भेजा है कि हमको एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस करिए और हमको मौका दीजिए। कांग्रेस के इस दावे के बाद बीजेपी ने पणजी में अपने विधायकों की बैठक बुलाई और सरकार के अल्पमत में होने की बात को खारिज कर दिया। कब से करते हैं वो, नो कॉन्फिडेंस मोशन मिला है, बाद में वॉकआउट किया, वो चालू है उनका, देते ही रहते हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो करते रहेंगे।
वहीं बीजेपी ने ये भी दावा किया कि उसकी ये मीटिंग गोवा की 2 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारियों पर थी, जिसमें प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक रविवार सुबह भी पार्टी नेताओं की एक मीटिंग होगी, जिसमें गोवा के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बीजेपी के सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस बैठक में आने वाले चुनाव में पार्टी की जीत के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। रूटीन यानी जो विषय है, दोनों विषयों के लिए है, बस बाई इलेक्शन की जो कैंडिडेट तय करने के लिए और लोकसभा का जो आगे प्रचार नहीं, जरूरत नहीं ऐसा कुछ। जबकि शनिवार हुई मीटिंग के बाद बाहर निकले बीजेपी नेताओं ने मनोहर पर्रिकर की सेहत को स्थिर बताते हुए दावा किया कि उनके सीएम मनोहर पर्रिकर ही रहेंगे। Party will not change the leadership. Manohar Bhai will remain as the chief minister till he is there in this world. हालांकि मनोहर पर्रिकर की सेहत ज्यादा खराब होने की खबर मिलने के बाद गोवा सरकार में मंत्री विजय सरदेसाई और पार्टी के दूसरे विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की।